हालेलुया हालेलुया। अपने हत्थों ਨੂੰ ਚੱਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो किन्ने जन तैयार ने खुदावंद दे कलाम ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ? तो बड़े ध्यान दे नाल तुसी परमेश्वर दे कलाम दे विच बने रहना है एंड टाइम तक, जिन्नी देर ये कलाम पूरा ना हो जाए। तो जिन्हां दे कोले अपने बाइबल ने, अपनी डायरियां ने, वो अपने बाइबल अपनी डायरियां खोल सकते हैं। तो कोई इधर उधर ना जावे। हुण अगर तुहाडे कोले किसी दे कोले फोन है तो अपने फोन तुसी बंद कर सकते हो। हालेलुया। तो जिन्ने भी इस जगह ते बैठे ने अपने बच्चों नूं तुसीं साम के रखना। सानू परमेश्वर की हजूरी का आदर करना चाहिए। उच्ची आवाज दे नाल बोलो हालेलुया हालेलुया। तो आइए असीं खुदावंद दे कलाम दे विचों सिੱਖਦੇ हां। मेरे नाल खोलिए उत्पत्ति दी किताब 6 अध्याय। तो बड़े ध्यान दे नाल इस वचन नूं तुसीं सुनना है। मैं तुहानूं एक गल दसना चाहना कि परमेश्वर जिस जगह ते तुहानूं भेजदा है उस जगह ते परमेश्वर दी एक वड्डी जिम्मेवारी बन जाती है कि वह तुहानूं संभाल के रखे। पर जिस जगह ते परमेश्वर तुहानूं नहीं भेज रहा उस जगह ते परमेश्वर दी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती कि वह तुहानूं संभाल के रखे। हालेलुया। समझो कि एक व्यक्ति जिहड़ा विचारी व्यक्ति है, वह विचार करता है तो वह प्रार्थना करे कि परमेश्वर मैनूं संभाल के रखे। ये अणहोनी गल है। कोई व्यक्ति चोरी करन जा रहा तो चोरी करता करता वो दुआ कर रहा कि परमेश्वर अज मैं फड़िया ना जावां, परमेश्वर मैनूं बचा के रखी। तो मैं तुहानूं दसना चाहना है तुहाडीआं दुआवां जिहड़ियां बेफालतू दुआवां है। परमेश्वर तुहानूं उसे जगह ते साम के रखेगा जिस जगह ते परमेश्वर तुहानूं खुद भेज रहा है। हालेलुया। बहुत इदां दे मसीह लोग ने जिहड़े अपने जीवनां दे अंदर बहुत ज़्यादा गलतियां करदे ने। बहुत इदां दे मसीह लोग ने जिहड़े कहंदे कि चल जी संडे चर्च नहीं भी जाया जाता कोई गल नहीं, शायद घर दे विच प्रार्थना करन दे नाल सब कुछ हो जाना है। मैं तुहानूं दसना चाहना बाइबल दे विच लिखिआ सब्त दे दिन नूं पवित्र जान के चेते रख। हालेलुया। ते कुछ लोग अज भी इदां दीआं सोचां दे विच जी रहे ने कि अगर मैं संडे चर्च दे विच चलिया गया तो पता नहीं मेरा किद्दां गुजारा होएगा, मेरी दिहाड़ी मर जाएगी। तुहानूं मैं दसना चाहना इहदा मतलब यह है कि तुसीं कुछ पैसिਆਂ ਦੀ खातर, चंद पैसिਆਂ ਦੀ खातर यसू मसीह नासरी ਦਾ सौदा कर लिया। हालेलुया। कुछ दिन पहला मैं एक किताब पढ़ रहा सी, उहदे विच पतरस दे बारे लिखिआ सी कि उहदी शहादत किद्दां होई, ओह किद्दां कुर्बान होया। मैं उस किताब दे विच एक गल पढ़ी कि जद पतरस नूं आण के भाइयां ने यह गल दसी कि तैनूं जिहड़ा राजा है वह मारना चाहुंदा है क्योंकि बेधड़क होके तू यसू मसीह नासरी का प्रचार कर रहे हैं। ते इसलिए चंगी गल यह कि तू अपने इस जगह नूं छड्ड ते उस जगह नूं निकल जा जिहड़ी जगह ते तू सेफ रह सकदा है। और उस जगह ते लिखिआ सी कि पतरस जद इह गल दे विच सोच विचार करके उस जगह तो निकल लगा तो रास्ते दे विच यसू मसीह नासरी ने उहनूं दर्शन दिता। ते जदों पतरस नूं यसू मसीह नासरी ने दर्शन दिता ते पतरस उहदे सामने झुक गया ते बोलिया परमेश्वर तू कित्थे जा रहा है? उहने बोलिया कहंदा मैं फिर कुर्बान होण दे लई जा रहा। ते पतरस नूं इस गल दी समझ लग गई कि मैं ये बेवकूफी कर रहा कि मैं प्रभु दे काम तो भज रहा। इसलिए उहने की कीता, उसे टाइम वापस आया। उस तो बाद उहनूं राजे ने अरेस्ट किया, फड़ लिया राजे ने। उस तो बाद की होया पतरस दे नाल कि पतरस नूं मसीह दी खातर कुर्बान कर दिता गया। हालेलुया। तो मैं एक गल तुहानूं दसना चाहना कि बाइबल दे विच लिखिआ कि उन्हां तो ना डरो जिहड़े तुहाडे शरीर नूं नाश कर सकदे ने, पर उस तो डरो जिहड़ा मरण तो बाद आत्मा नूं नाश करन दी सामर्थ रखदा है। हालेलुया। इसलिए अगर तुसीं मसीह बनना तो टैंपरेरी मसीह नहीं बनना कि चलो जी कोई नहीं गल्लां बातां वाली असीं मसीह हां। अगर तुसीं मसीह दा काम करना तो प्योर रीति दे नाल करना। ਇਹ नहीं कि तुसीं अपने जीवन दे विच विचार भी रख लिया, अपने जीवन दे विच चोरी भी रख ली, अपने जीवन दे विच ठगी भी रख ली। मैं तुहानूं कई बारी इस पुलपट दे उत्तों बोलिया कि भाई ठगी दा पैसा अगर कोई चर्च दे विच दिंदा है ते बंद कर दे, मैनूं नहीं जरूरत तुहाडे पैसे दी। हालेलुया। ते ना ही यहोवा नूं जरूरत है तुहाडे पैसे, क्योंकि तुहानूं याद होएगा यह वचन बाइबल दे विच लिखिआ कंजरी दे खर्चे तो यहोवा नूं घिन आउंदी है। हालेलुया। पर अगर तुसीं ईमानदारी दा पैसा यहोवा दी हजूर दे विच चढ़ाउंदे हो तो बाइबल दे विच लिखिआ कि वो जिहड़ा पैसा है वो यहोवा दी हजूर दे विच जांदा है, नवें यरूशलेम दे विच जांदा है। तो बाइबल दे विच लिखिआ अपने लिए धरती दे उत्ते धन इकट्ठा ना कर। हालेलुया। जिथे चोर चोरी करदे ने, जिथे कीड़े खांदे ने, पर अपने लिए स्वर्ग दे विच धन इकट्ठा कर
जिस जगह ते तेरा धन है उस जगह ते तेरा मन लग्या रहेगा। हालेलुया। इसलिए संडे का दिन साडे लई एक बड़ा खास दिन है। इसलिए सानू चाहिए कि असीं अपने परमेश्वर के अगे समर्पित होना है। बहुत लोग प्रार्थनावां दे लई आउंदे ने कि पास्टर जी साडी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, बहुत लेट हो गए, बहुत टाइम हो गया इस चीज नूं। पर मैं तुहानूं दसना चाहना है कि जद खुदावन तुहानूं आवाज मारदा है कि तुसीं उसदी आवाज नूं सुनदे हो। हालेलुया। समझो कि जद यहोवा ने तुहानूं बुलाया कि तुसीं उसदी आवाज नूं सुनदे हो, उसदी आवाज नूं पहचानदे हो। बाइबल दे विच लिखिआ कि मेरियां भेड्डां मेरी आवाज नूं, बोलो की लिखिआ, हालेलुया, मेरियां भेड्डां मेरी आवाज नूं पहचानदियां ने। अगर तुसीं यसू मसीह दे लोक हो तो तुसीं उसदी आवाज नूं पहचानण वाले लोग होवोगे। अगर तुसीं आवाज नूं पहचान नहीं रहे, समझो कि तुसीं अजाली तो दूर चले जांदे हो। तुहानूं डर लगदा है अजाली तो, तुहानूं लगदा कि अजाली ने जिहड़ा सोटा फड़िया होया ते शायद मैनूं मारन दे लई फड़िया होया, पर तुसीं इस गल नूं नहीं जाणदे हो। बाइबल दे विच लिखिआ तेरी सोटी ते तेरी लाठी मैनूं तसल्ली दिंदियां ने। हालेलुया। जे अजाली तुहानूं झिड़कदा है, किसी चीज तो झिड़कदा है, तो अजाली दी एक जिम्मेवारी भी बनदी है कि वो तुहानूं संभाल के रखे। पर जेकर तुसीं इस डर तो कि अजाली मैनूं झिड़कदा है, मैनूं बोझ दे थल्ले रहना पैंदा है, जे तुहानूं ये चीज़ां बोझ लगदियां ने ते फिर तुसीं फ्री हो सकदे हो इस बोझ तो। हालेलुया। पर एक गल याद रखना, बाइबल दे विच लिखिआ है अपना बोझ मैनूं दे दे ते मेरा बोझ तू लै लै, क्योंकि मेरा बोझ जिहड़ा हल्का ते मुलायम है। बीते दिनों के परमेश्वर ने तुहाडा बोझ चक लिया, परमेश्वर ने तुहाडे ते अनुग्रह किया, पर जान बुझ के लोग फिर उस बोझ दे विच जी रहे हैं। जान बुझ के लोग उस झूले नूं अपने जीवन दे विच लै रहे हैं। हालेलुया। जिस जगह ते परमेश्वर तुहानूं भेजदा नहीं, उस जगह ते परमेश्वर तुहाडी राखी नहीं करेगा। इस गल नूं याद रखना, अपना यही अज दा कलाम है। हालेलुया। तो बाइबल दे विच लिखिआ है कि मेरे नाल खोलिए उत्पत्ति किताब 6 अध्याय। बाइबल दे विच लिखिआ है कि जद इंसान धरती दे उत्ते वधन लगे, मनुख धरती दे उत्ते वधन लगे, उन्हां दे विचार जिहड़े, उन्हां दे ख्याल जिहड़े वो गंदे होण लगे, उन्हां दे विच विचार दीआं आत्मावां काम करन लगियां, उन्हां दे अंदर चोरी दीआं आत्मावां काम करन लगियां, उन्हां दा सुभाव जिहड़ा होना चाहिदा सी इंसानी सुभाव, वो सुभाव नहीं रहा। लोकां ने अपनियां थ्योरीआं लगा लियां, अपनी सोच के उत्ते घमंड लोगों ने करना स्टार्ट कर दिता। भाई साडे जिन्ना समझदार जिहड़ा व्यक्ति है वो कोई है नहीं है। बाइबल दे विच लिखिआ है कि जद लोकां दे जीवनां दे विच पाप वध गया, लोकी पाप दे विच जी रहे सी, ते उन्हां टाइमां दे विच यहोवा खुदावंद ने एक व्यक्ति नूं चुन लिया, जिस व्यक्ति दा नाम नूह नबी सी। हालेलुया। बाइबल दे विच जद असीं पढ़दे हां उत्पत्ति 6 अध्याय और 14 आयत, तो नूह नूं परमेश्वर ने की बोलिया, तू अपने लिए एक किश्ती गोफर दी लकड़ी तो बना, तू किश्ती विच कोठड़ियां बनावी और तू उस नूं अंदरों बाहरों लार ना लिपी, उस नूं इस तरह बनावी भाई किश्ती दी लंबाई 300 हथ अते उस दी चौड़ाई 50 हथ अते उस दी उचाई 30 हथ होवे। नोट करना इस चीज नूं ध्यान दे नाल। हालेलुया। अपने तन चक्को, बोलो हालेलुया। बाइबल दे विच लिखिआ है कि नूह नूं परमेश्वर ने चुनिया ते नूह नूं बोलिया परमेश्वर ने कि तू अपने लिए एक गोफर दी लकड़ी दी एक किश्ती तैयार कर ते उस किश्ती दे विच तू कोठड़ियां बनाउणियां ने। कोठड़ियां मतलब कि अज दे हिसाब दे नाल ला लो कि बिल्डिंगां बनाउणियां ने, 3 तू बनाउणियां ने इदां दियां, ते ओनू किश्ती नूं तू की करना है, तू लुक दे नाल, लार जिन्नू बोलीदा, लुक दे नाल तू ओनू लिप देना है ताकि पानी जिहड़ा वो अंदर ना जावे। हालेलुया। तो किश्ती की लंबाई जी ध्यान दे नाल जिन्हां दे कोले बाइबल ने इस चीज नूं नोट करना, तुसीं किश्ती की असली लंबाई की है मैं तुहानूं दसना चाहना। मेरे बाइबल दे विच जिहड़ी लंबाई इहदी सही लिखी है किंग जेम्स वर्जन बाइबल दे विच, तो किश्ती की लंबाई कहंदा है लंबाई इहदी 600 फुट, लिख लो किश्ती की लंबाई होगी 600 फुट ते चौड़ाई होगी 104 फुट ते उचाई होगी 62/1/2। हालेलुया। हुण परमेश्वर ने जद इनू बोलिया कि तू किश्ती नूं तैयार कर, क्योंकि तुहानूं इस गल दा पता है, तुसीं बहुत बार इस कलाम नूं सुनिया होवेगा कि परमेश्वर की करन वाला सी, धरती दे उत्ते बारिश पाउण वाला सी। ते उन्हां दिनां दे विच की होया कि आसमान दीयां जिहड़ियां ताकियां ने ओह खोल दित्तियां गईयां, और बाइबल दे विच इह गल लिखी कि कल्ली आसमान दीयां ताकियां ही नहीं बल्कि धरती दे जिहड़े झरने ने, धरती दे जिहड़े झरने ने परमेश्वर ने उन्हां झरनियां नूं भी खोल दित्ता। धरती दे सोमे जिहड़े ने ओह भी फुट निकले। जब धरती के सोमे भी फुट निकले तो पानी, धरती भी पानी देन लग पई उपर नूं,
और आसमान का जिहड़ा आसमान दे विच असीं नीला आसमान देखदे हां, बहुत ज्यादा पानी है। तो यह भी पानी जिहड़ा धरती दे उत्ते डिग्गन लग पिया परमेश्वर की कुदरत दे नाल। बाइबल दे विच लिखिया कि इन्नी बारिश हुई, इन्नी ज्यादा बारिश हुई कि लोग जिहड़े डुब्बन लग पे। जिहड़े लोग अपनी सोच दे विच जी रहे सी कि इन्नी कित्थों बारिश हो सकती है, नूह शायद झूठ बोल रहा है। लोगों को इदां लगदा कि इदां किदां हो सकता है कि इन्नी बारिश, साडे बाप दादे मर गए, कदी उन्होंने इदां दी गल दा जिक्र नहीं किया कि इन्नी बारिश होवेगी धरती दे उत्ते। उन्होंने इस गल नूं की हल्के दे विच ले लिया। तुहानूं पता कि नूह ने 120 साल प्रचार किया, 120 साल उन्हें प्रचार किया कि जिहड़ा परमेश्वर है वह लोगों को नाश कर देगा, पानी दे नाल नाश कर देगा, पर किसी बंदे ने उसकी गल दे वल कान नहीं लगाया। हालेलुया। कोई व्यक्ति उनकी गल दे वल कान नहीं लगा सकिया। पर जेकर नूह दे घराने ने सैम, हाम ते जाफेत जिहड़े उनके 3 मुंडे सी, उन्हां ने ते उनदियां नौवां ने जां उनदी घरवाली ने उनदी गल नूं मन्निया, तो बाइबल दे विच लिखिया कि परमेश्वर ने अपने वादे नूं पूरा कीता। क्योंकि जे परमेश्वर ने नूह नूं किश्ती दे विच घल्लिया सी, तो परमेश्वर दी जिम्मेवारी बनदी सी कि नूह नूं ओह संभाल के भी रखे। हालेलुया। हुण ध्यान दे नाल सुनना इस गल नूं कि जेकर परमेश्वर तुहानूं किस जगह ते भेज रिहा है, फिर उनदी की बनदी है? बोलो उच्ची आवाज नाल। जिम्मेवारी बनती है। जेकर हुण तुहाडे विचों कोई चोरी करदा होवे ते कल नूं दुआ करे कि परमेश्वर मेरी दुआ नूं सुन ला, कि परमेश्वर दी जिम्मेवारी बनदी कि तुहाडी दुआ नूं सुने? हालेलुया। समझो कि तुहाडे विचों कुछ लोग इदां दे जिन्हां नूं कहिए कि हां जी तुसीं बंदगी ते आउणा कोई भी हालात क्यों ना बन जाए, ते जेकर वो टिचकारियां करदे रहन परमेश्वर दे नाम नूं, कि परमेश्वर दी जिम्मेवारी बनदी तुहानूं सामभण दे लई। हालेलुया। कि हो सकता कि तुसी अपने घर दे विच रहो ते तुहाडा लंगर पानी जिहड़ा तुहानूं घर दे विच ही दिता जाए, ये हो सकदा। तुहानूं पता कि तुहानूं अपनी रोटी कमाउण दे लई, अपने कपड़े लैण दे लई तुहानूं काम करना पैंदा है, बाहर जाना पैंदा है। तुहानूं तुसी इस गल नूं तो वाकिफ हो, जानदे हो तुसी इस गल नूं कि तुहानूं ये काम करने पैंदे ने, क्योंकि तुसी अपने पेट दे लई करदे हो, अपने बच्चों दे लई करदे हो, अपने घराणिਆਂ दे लई करदे हो। हालेलुया। बिना काम तो तुहानूं पता कि रोटी हासिल नहीं हुंदी, ये गल नूं तुसीं जाणदे हो। फिर तुसीं किद्दां इस गल नूं मनदे हो कि बिना चर्च जाया जां बिना दुआ करिया परमेश्वर मेरे ते अनुग्रह करेगा? हालेलुया। समझो कि तुहाडी कोई परमेश्वर दे नाल संगति नहीं है, तुहाडा चर्च दे नाल कोई इदां दा संबंध नहीं है, तुहाडी प्रेयर लाइफ नहीं है कोई, तो फिर किद्दां सोचदे हो कि परमेश्वर तुहानूं ब्लेस करेगा? फिर किहड़े वादे दी तुसीं आस दे विच बैठे होए? हालेलुया। किहड़े वादे नूं तुसीं उडीक रहे हो? परमेश्वर ने नूह नूं किश्ती दे विच घल्लिया, दुनिया मर गई, दुनिया नाश हो गई, पर नूह बचाया गया। हालेलुया। अगर तुसीं यहोवा दी गल दे वल कान लगाउंदे हो कि जिस जगह ते परमेश्वर तुहानूं भेज रिहा है, अगर परमेश्वर ने अब्राहम नूं बोलिया कि मैसोपोटामिया दा जिहड़ा देश आ इहनूं छड्ड ते जिस जगह ते मैं तैनूं भेज रिहा है उस जगह दे वल जा। तुहानूं पता कि जेकर अब्राहम है जिहड़ा ਉਹ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, तो फिर की परमेश्वर उसनूं ब्लैस करदा? हालेलुया। कि परमेश्वर उसके जीवन दे विच अनुग्रह दिंदा? कि परमेश्वर कोई अब्राहम दे नाल वादा पूरा करदा? तुहानूं पता कि वादे दी पूर्ति दे लई अब्राहम नूं ਉਹ देश छड्डना पैना सी। तुहानूं पता कि जिहड़ी जमीन परमेश्वर ने उस दे लई बोली सी, उस जमीन दे लई एक वड्डा मुकाबला अब्राहम नूं करना पैना सी। अज लोग की करते हैं, एक दिन प्रे की, 2 दिन प्रे की, 3 दिन प्रे की, और फिर सोचते हैं ओफो 3 दिन प्रार्थना कर ली, साडा मसला हल नहीं होया। जिड्डा तू मसला लैके बैठा है, तू अपने पैसे दे नाल इहनूं हल कर लै। हालेलुया। तुहानूं पता जिड्डा तुहाडा मसला है, भावें तुसीं 50 दिन भी काम करो तुहाडा मसला हल नहीं होना। फिर तुसीं 3 दिन रब नूं दे के कहंदे कि साडा मसला हल नहीं होया। हालेलुया। तुहानूं पता कि इन्हां गल्लां दे बारे तुहानूं बड़ा ध्यान लाउणा पैना है, तुहानूं सोचना पैना कि मेरा सुभाव, मेरा नेचर, मेरा चलना, मेरा तुरना, मेरा बैठना, मेरा उठना ये किदां दा है? कि परमेश्वर इस चीज तो प्रसन्न है? अगर यहोवा तुहाडीआं इन्हां गल्लां तो प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, तो फिर तुसीं बेकार ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। हालेलुया। मैं बहुत बार चर्च नूं बोलिया कि बहुत हो गया, कुछ लोगों ने मैं बोलिया कि बहुत हो गया, तुहानूं रब ने बहुत बारी माफ कर दिता, ते हुण छड्डो ये सारे खैड़े, ते तुहानूं चाहीदा है कि परमेश्वर नूं उस रीति दे नाल मनना जिस रीति दे नाल परमेश्वर चाहुंदा है। हालेलुया।
मेरे नाल खोलिए एक वचन, मेरे नाल खोलिए पहला राजा और 17 अध्याय। इस वचन को ਅਸੀਂ बड़े ध्यान ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। मैं फिर तो बोलना, पहला राजा 17 अध्याय, इस वचन ਨੂੰ बड़े ध्यान ਦੇ ਨਾਲ देखना। बाइबल इस जगह ते की लिखिया, ਤਾਂ एलिया तिशबी ने जो गलियाद दे वासियां विचों सी अहाब नूं आखिया, भाई जिउंदे यहोवा इजराइल दे परमेश्वर दी सौं, जिस दे अगे मैं खड़ा हां, इन्हां वरियां विच मेरे बचन तो बिना ना तां त्रेल पएगी ना मींह। क्यों यहोवा दा वचन उस नूं आया, इत्थों चल दे और अपना मुहाना पूर्व वल फेर ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੁਕਾ ਲੈ, ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਲਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੋ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, तो एलिया नूं जद परमेश्वर ने बोलिया कि इस जगह नूं छड्ड, क्योंकि एलिया नूं पहला परमेश्वर ने इस गल बारे दस दिता गया सी कि एलिया इस गल नूं जान ला, 3.5 साल कोई बारिश नहीं पैगी, 3.5 साल कोई तरेल नहीं डिगेगी। तुहानूं पता कि इन्ना टाइम अगर बारिश नहीं पैगी, तरेल नहीं पैगी, तो फसलों का की होएगा? इहदा मतलब कि उत्थे काल पै गया सी 3.5 साल दे लई। हालेलुया। पर एलिया नूं जद परमेश्वर ने बोलिया कि तू जरदन दे नाले तक जाना है, तो उत्थे मैं पहाड़ी कावां नूं इह हुक्म दे दिता है कि ओ तैनूं उत्थे पालण। ते हुण जे एलिया इस गल नूं सोचदा कि उफ परमेश्वर ने तां बोल दिता मैनूं, मैं क्यों उस नाले दे कोले जावां, मैं क्यों नाले दा जाके पानी पीवां? हालेलुया। तुहानूं पता कि उन्हां दिनां दे विच बहुत लोक मारे गए, हो सकदा सी एलिया भी उन्हां लोकां दे विच मारिया जांदा। हालेलुया। मैं पूछ सकदा तुहाडे विचों किन्ने ईमान करदे ने कि परमेश्वर कुछ भी कर सकदा है? चक्को अपने हाथ। तुहाडे चों ईमान रखदे ने चक्को, जेड़े नहीं रखदे ईमान ते ओह रहण दो। जेड़े विश्वास करदे ने कि परमेश्वर कुछ भी कर सकदा है, अपने हाथां नूं चक्को, अपने हाथ चक्को, दोनों हाथ चक्को, मैनूं दिखाओ तुसीं ईमान करदे हो कि परमेश्वर कुछ भी कर सकदा है? उच्ची आवाज़ दे नाल हालेलुया दे नाल मैनूं दसो। हालेलुया। तुसीं ईमान रखदे हो कि परमेश्वर कुछ भी कर सकदा है? फिर जे परमेश्वर कुछ भी कर सकता है तो फिर तुहानूं गैर कानूनी काम करने की भी जरूरत नहीं। समझे? प्रभु तुहाडा इंतजाम करेगा। एलिया दा इंतजाम उन्हें कीता, कावां नूं उन्हें हुक्म दे दिता। देखो कि यह चीज किदां दी एक सोचण वाली चीज है कि तुसीं कई वारी ज्यादातर औरतां ने इस गल नूं नोट कीता होएगा, तुसीं रोटियां पका के रखियां ते कां रोटी नूं चक के लै गया। हालेलुया। कदी कां ने इदां कीता कि वो रोटी नूं लैके आया ते तुहानूं आण के फड़ा गया कि खा ला तूं? इदां होया कदी? हालेलुया। पर जद परमेश्वर किसी बंदे नूं बुला लैंदा है, किसी बंदे नूं बोलदा कि मैं तेरी रखिया करांगा, पर तैनूं इह गल मननी पैनी। जद एक व्यक्ति परमेश्वर दी गल नूं मनदा है तो तुहानूं पता कि तुहाडे चराउण वाले भी जेड़े, तुहाडे ते खोण वाले भी जेड़े, ओह भी तुहानूं देण वाले बन जांदे ने। हालेलुया। बाइबल दे विच लिखिया कि अगर किसी व्यक्ति का चाल चलन यहोवा नूं चंगा लगदा है तो उसदे विरोधियां नूं उहदे अधीन कर दिंदा है। समझे? समझो कि जिस दिन यहोवा नूं तुहाडा चाल चलन वधिया लगा, जिस दिन यहोवा नूं तुहाडा नेचर वधिया, तुहाडा सुभाव वधिया लगा, ते उस दिन तुहाडे लई ओह इदां दे इंतजाम करेगा जिहड़े इंतजामां दे बारे तुसीं सोच भी नहीं सकदे। हालेलुया। तो ये ना ये गल अपने दिमाग दे विचों कढ दो कि पता नहीं मेरा किदां गुजारा होना है। बाइबल दे विच लिखिया वो अपने प्रेमियां नूं जद वो सुत्ते हुंदे ने, उन्हां दी अखां उगड़ियां नहीं आ, ते वो अपने प्रेमियां दे लई रोटी दा, पानी दा, कपड़े दा, रहन दा, हर एक चीज दा इंतजाम करन वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तुहाडे लई हर एक चीज दा इंतजाम कर देगा। कुछ लोकां नूं लगदा कि चलो जी पाप दे विच जी रहे हैं, बहुत टाइम जी रहे हैं, सानू की होया, परमेश्वर ने अज तक सानू की कह दिता? तुहानूं पता कि कुछ पाप इदां दे हुंदे जिन्हां दा हिसाब है जिहड़ा नाल दी नाल ही होई जांदा, पर कुछ पाप इदां दे हुंदे जिन्हां दा हिसाब है जिहड़ा एक वार दे विच होएगा। जिद्दां समझ लो कि तुसीं बहुत बच्चे स्कूल दे विच जांदे ने, स्कूल दे विच तुसीं जांदे हो तो पढ़दे रहिंदे हो, तुसीं तुहाडा नेचर भी उत्थे नोट किया जाता है, तुहाडीआं हाज़रियां भी नोट कीतियां जांदियां ने, सब कुछ नोट किया जाता है। एंड ते एक पेपर लै जांदे ने, पेपरां तो बाद
एक हिसाब किया जाता है, भाई तू फेल है या तू पास है। हालेलुया। तो हो सकता है कि दुनियादारी दे विच रह के असीं कई चीज़ां दी नकल कर लईए, पर यहोवा दे सामने नकलां कोई नहीं चलदियां। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की गल नूं कदी तुहानूं मोड़ना नहीं चाहिए। परमेश्वर की गल दे वल तुहानूं बड़ा ध्यान लाउणा चाहिए है कि परमेश्वर मैनूं क्यों बुला रहा है, परमेश्वर की की बुलाहट है मेरे जीवन दे विच। परमेश्वर ने, मैं कई बार तुहानूं बोलिया कि परमेश्वर ने तुहानूं चुनिया, तुहाडा गवांडी तुहाडे वर्गा नहीं है। इस गल नूं याद रखना। परमेश्वर ने तुहानूं चुन लिया, तुहाडे दोस्त तुहाडे मित्र विश्वासी नहीं है। इस गल नूं याद रखना। तुसी धरती दा नमक हो, परमेश्वर ने तुहानूं उन्हां दे विच नमक बना दिता है। ते ओह बाइबल नूं नहीं पढ़नगे, तुहानूं पढ़नगे, तुहाडे नेचर नूं, तुहाडे सुभाव नूं ओह पढ़नगे। ते तुहाडे सुभाव दे वल देख के उस तो बाद ओह तुहाडे खुदावंद दी वडियाई करनगे। समझो कि इत्थे कुछ लोकी सोचते होणगे कि पास्टर अज डायरैक्ट होया। मैं एक गल तुहानूं दसदा कि समझो कि चर्च दे विच आउण वाला बंदा विचारी होवे, विचारी होवे चर्च दे विच आउण वाला बंदा, तो जद कोई व्यक्ति मसीह दे विच आउण दी प्लैनिंग कर रहा होवे, सोच रहा होवे कि मैं मसीह दे विच आउणा, ते जदों तुहाडे सुभाव नूं, तुहाडे विचारी सुभाव नूं ओह वेख लवे, तुहाडे चाल चलन नूं ओह देख लवे, बाइबल दे विच लिखिया कि ये चीज ठोकर दा कारण बनेगी, ते कहंदा हाय उस बंदे दे उत्ते जिहड़ा ठोकर दा कारण बनदा। हालेलुया। बाइबल दे विच लिखिया कि अगर तू अपने जीवन दे विच लंबे दिन जीना चाहना है, सुख दे दिन जीना चाहना, ते अपनी जबान दे उत्ते भी की कर, बोलो उच्ची आवाज़ नाल की कर, कंट्रोल कर। फिर तुहानूं पता होना चाहिए इस चीज का कि मैं कित्थे खड़ना है, कित्थे बैठना है, किधर मैं जाना है। बाइबल दे विच लिखिया धन है ओह बंदा जिहड़ा दुष्टां दी मत उत्ते नहीं चलदा। समझे इस गल नूं? की लिखिया बाइबल दे विच? हालेलुया। धन दा मतलब अशर, यूनानी दे विच, इब्रानी दे विच अशर, और इहदा मतलब की आ कि तू अपनी कमाई नूं खावेंगा। ये नहीं कि तू कमाई कीती ते तेरी कमाई नूं दूसरा बंदा उड़ा के लै गया। हालेलुया। अगर तुसी दुष्टां दी मत उत्ते नहीं चलदे हो, मखौलियां दी झुंडी दे विच तुसी नहीं बैठदे हो, जिस जगह ते यहोवा तुहानूं भेज रहा है उस जगह ते तुसी खड़ रहे हो, फिर यहोवा दी जिम्मेवारी बन जाती है कि तुहाडे जीवन दे विच ओह अपने हत्थ नूं रखे। हालेलुया। फिर यहोवा तुहानूं सेफ रखेगा, यहोवा तुहानूं संभाल के रखेगा। फिर तुहानूं इस चीज की डरन की जरूरत नहीं है कि टूणा साडे घरे हो जाएगा। तुहानूं इस चीज तो डरन की जरूरत नहीं है कि फलाने बंदे ने मेरे ते ऐदां कर दिता कि हुण मैं बीमारी दे विच चलिया जाना। तुहानूं पता कि हो सकदा तुहाडे जीवन दे विच बीमारी आवे, पर ओही बीमारी तुहानूं सिद्ध करन दे लई होवेगी, क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया सारियां गल्लां मिल के धर्मियां दे लई अनुग्रह दा कारण बनदियां ने। कहंदा उन्हां दे लई जिहड़ी यहोवा दी इच्छा दे उत्ते चलदे। समझे इस गल नूं? बोलो हालेलुया। आवाज़ नाल बोलो हालेलुया। तो बाइबल दे विच मत्ती दी अंजील और 5 अध्याय, तो जद असी उस दी आयत नूं पढ़दे हां, असी 48 आयत नूं पढ़दे हां, तो ध्यान दे नाल इस वचन नूं सुनना। बाइबल दे विच लिखिया सो जिवें तुहाडा स्वर्गी पिता संपूर्ण है, तैवें तुसीं भी संपूर्ण होवो। बोलो बोलो सो जिवें तुहाडा स्वर्गी पिता संपूर्ण है, उवें ही तुसीं भी संपूर्ण होवो। ते संपूर्ण नूं यूनानी दे विच कहीदा है टेलियास। ते संपूर्ण दा मतलब, टेलियास दा मतलब यह आ कि जद यहोवा दा वचन तैनूं दिता जावे, जद यहोवा तेरे मूंह दे उत्ते तेरियां बुराइयां नूं, तेरियां गलतियां नूं दस दवे, ते तू यहोवा दी आग्या नूं मन के उन्हां बुराइयां दे विचों बाहर चलिया जाए ते अपने आप नूं सिद्ध कर लवे। संपूर्ण दा मतलब बाइबल दे विच इह आ। समझे? जिहड़े समझे हत्थां नूं चक्को, बोलो हालेलुया। हालेलुया। की संपूर्ण दा मतलब आ? यूनानी दे विच इहनूं की कहीदा? टेलियास। मतलब कि यहोवा दे वचन नूं मन के अपनियां गलतियां तो दूर चलिया जाना ते अपने आप नूं सिद्ध करना। हालेलुया। क्योंकि तुहानूं पता इस गल दा कि परमेश्वर व्यभिचारियां तो नफरत करदा है। हालेलुया। अगर कोई बंदा व्यभिचारी है तो परमेश्वर नूं ये गल्लां चंगियां नहीं लगदियां। मैं ये नहीं कहना कि व्यभिचारी बंदे नूं ओह माफ नहीं करदा, पर जरूरी है कि बंदा माफी मंगण दे योग होवे।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਰੱਬ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੋਗੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਲਤੀਆਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਿੱਤੀ ਉਰੀਆ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਮਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 4 ਮੁੰਡੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 12 ਗੋਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗੋਤਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੌਬਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੌਬਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਮੰਗ ਲਈ, ਮੁਕਤੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਵਾਈ ਧਵਾਈ ਸੂਰਨੀ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਵਾਈ ਧਵਾਈ ਸੂਰਨੀ ਮੁੜ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਣ ਗਈ ਚਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋਈਏ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਬਰਾਹਮ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਮਝੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਮਝੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਕਮੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਦਾਤ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭਲਾ ਵਚਨ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਕਟ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਕਦੀ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵਚਨ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪਛਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਖੋ ਲੈਣਾ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੋ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਡੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੰਡੇ ਮੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖ ਲਓ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਨੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ 100% ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਲਤ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਜਿੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਏ। ਤੋ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਰੀ ਵੀ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।